सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड के एकादश सर्ग में कल हम पढ़ रहे थे महाराजा दशरथ का पश्चाताप और श्री राम के वन जाने पर उनके इस निर्णय पर लोग क्या कहेंगे, उनको बाहर से आने वाले राजा और जो विशिष्ट अतिथि हैं वो सब क्या कहेंगे। तो उस सब की कल्पना करके वो अत्यंत दुखी हो रहे हैं महाराजा दशरथ। और वो बताते हैं कैकेयी को कि यदि आप अपने इस निर्णय को नहीं बदलती हैं तो आप तीनों पुत्रों सहित कौशल्या को, सुमित्रा को, मेरे को नरक में डाल के फिर आप सुखी रहना। और एक अंतिम बात कहते हैं कि अगर आपके इस षड्यंत्र में भरत भी शामिल हो, अगर आने पर भरत को आपके इस सारे कार्य से, इस सारे घटनाक्रम से यदि उसको प्रसन्नता मिले तो फिर भरत को कह देना कि मेरे मरने के बाद मेरा श्राद्ध कर्म आदि ना करे। माने फिर मुझे भरत से भी कोई लेना देना नहीं है यदि वो आपके इस कार्य को पसंद करे तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। कोई प्रश्न है किसी का पीछे से, कुछ पूछना है? ओम दीदी प्रणाम। दीदी, शरीर का संबंध में तो पता लगे जैसे माता पिता, ये शरीर का संबंध है, भाई बंधु, और आत्म संबंध, आत्मा का आत्मा के साथ संबंध। अच्छा, कि ये कुछ प्रश्न आपका स्पष्ट नहीं हुआ, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? नहीं, जैसे शरीर का संबंध, जैसे आत्म संबंध सबसे बड़ा संबंध होता है। आत्म संबंध सबसे बड़ा संबंध, सबसे बड़ा संबंध होता है। इसके बारे में थोड़ा जानकारी। इसलिए बड़ा होता है ना कि वो सदा सदा के लिए है।
बाकी के शरीर के संबंध हैं वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल के लगा लो, मतलब मैक्सिमम 100 साल का लगा लो। वैसे 100 भी रहता नहीं है। जैसे माँ के साथ संबंध है तो व्यक्ति कितने वर्ष का होता है तब तक माँ जिंदा रहती है, तो किसी की तो पैदा होते ही मर जाती है। कोई व्यक्ति 30, 40, 50 साल का हो जाए तब तक भी माँ जिंदा रहती है। कोई 70 साल का हो जाए, बस उसके बाद तो फिर माँ भी बेचारी कितनी हिम्मत मारेगी, छोड़ना ही पड़ता है ना फिर तो माँ को भी। 80 साल लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। और सारे संबंध उसके बाद के हैं। माता पिता का संबंध ऐसा है जो जन्म से ही सबसे पहला रिश्ता है जो, बाकी तो बाद के हैं, बेटा बेटी, पति पत्नी, भाई बहन। तो मैक्सिमम ये इतने साल रह सकते हैं, 150 साल। आत्मा का अनादिकाल से है। जैसे आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों का रिश्ता महाराज जी से जन्म जन्मांतरों का है, ऐसे नहीं आए अचानक। किसी न किसी जन्म में आप उनके आसपास रहे होंगे किसी भी संबंध में, तो वो फिर जो संस्कार बनते हैं एक राग के, आसक्ति के, तो व्यक्ति फिर उसका जाति आयु भोग का ऐसा एक वो है भगवान की व्यवस्था कि वो या तो उसके आसपास ही पैदा होगा कहीं, या आसपास ना भी हो कहीं, उसका ऐसा कर्माशय उसको दूर दराज लेके जाएगा, तो फिर वो कुछ समय के बाद उसको उसके पास ले आएगा। तो ऐसे आत्माओं के संबंध चलते हैं, क्योंकि वो शाश्वत संबंध हैं आत्मा का आत्मा के साथ। जैसे भी हम लोग का जन्म बिहार में हुआ, अभी स्वामी जी के साथ हम लोग आकर के जुड़ गए, ये आत्म संबंध। हाँ, ये आत्म संबंध है। और अब फिर बना रहे हैं आप वही संस्कार और बना रहे हैं। पहले थे वो तो अभी आपको उस स्थान पे लेके आई, अचानक थोड़ी आता है कोई। और फिर अब फिर बना रहे हैं, तो अब मर जाओगे तो फिर दोबारा वहीं आओगे, या तो वो आपके पास जाएंगे उधर। तो कुछ ना कुछ तो भगवान की व्यवस्था उनको, लेकिन उसको मिल जाएगा उसका। और ये केवल फिजिकली नजदीक लाना उन्हीं का ही संबंध है ऐसा नहीं है। अब देश में तो करोड़ों लोग ऐसे हैं जो यहाँ नहीं आए, तो क्या उनका आत्म संबंध नहीं है महाराज जी के साथ? है। तो उसके लिए स्थान की दूरी या देरी ऐसे नहीं होता है, वो कहीं भी होता है आत्मा का आत्मा के साथ संबंध। हम परमात्मा के बिल्कुल निकट हैं और फिर भी हमने उनको दूर से दूर मान रखा है, तो क्या हमारा परमात्मा के साथ संबंध नहीं है? है। सूर्य हमारे से लाखों किलोमीटर दूर है, तो क्या उसके साथ हमारा संबंध नहीं है? जिंदा ही उसी से ही है। तो ऐसा है ये आत्मा का संबंध। ओम दीदी प्रणाम। मैं ये जानना चाहता हूँ, मनुष्य शांत होने का बाद और पुनः नया जन्म लेने का समय तक, वक्त तक कितना टाइम लगता है? बीच में ड्यूरेशन निश्चित नहीं है। किसी को तो वो ये शरीर छोड़ के तुरंत मिल जाता है, और किसी को कुछ महीने लगते हैं, किसी को कुछ वर्ष लग जाते हैं। कोई फिक्स नहीं है ना, क्योंकि जैसा आपका जाति आयु भोग है ना, आपका जो कर्माशय है, जैसा आपको जाति आयु भोग मिलना है, तो उसके अनुकूल इन्वायरमेंट कहीं बिल्कुल तैयार होगा, वहीं आपको भेजा जाएगा। जैसे श्री राम का कोई तो कर्माशय रहा ही होगा, माता सीता का कोई कर्माशय रहा होगा, लेकिन वो पृथ्वी के ऊपर तभी आएंगे जब उनको कौशल्या माँ जैसा मिले। ऐसी कोई माँ तैयार हो, ऐसे पिता तैयार हो, महाराजा दशरथ जैसे। हनुमान जी को आने के लिए माता अंजना, महाराजा पवन कुमार जैसे ऐसे व्यक्ति तैयार हों, तब आएंगे वो। आई मीन मैचिंग होना है जरूरी, क्योंकि उनको वो ही जाति आयु भोग वही मिलना है ना उनको। तो इसलिए तो बोलते हैं ये 16 संस्कार की महत्ता यही तो है कि जो ऐसे संयम पूर्वक अपना ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा करे,
और फिर बहुत पावनता से, पवित्रता से गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करे, और गृहस्थ आश्रम में जाकर के भी कुछ वर्ष जप तप ध्यान आदि करके और फिर ऐसी महान आत्माओं का आह्वान करे। तो ऐसी आत्माएं अभी बहुत वेटिंग में हैं, आने को तैयार हैं, आ नहीं पा रही क्योंकि उनको इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। हनुमान जी तैयार हैं। ये मैंने वैसे उदाहरण दिया है, ऐसे किसी के बारे में कौन जान सकता है कौन कहाँ है, लेकिन इस बात को शास्त्र कहता है कि महान आत्माएं तभी आएंगी जब उनको उनके अनुकूल इन्वायरमेंट मिलेगा। तो ये ही 16 संस्कारों की महत्ता है। तो कोई इतना ज्यादा पुरुषार्थ करके और फिर गर्भाधान संस्कार करे तो जैसी आत्मा को वो बुलाना चाहता है वैसी आत्मा उसके घर में आ सकती है। बेटा बेटी, पहले तो बेटी के लिए भी बड़ा तप किया जाता था। अश्वपति ने सावित्री को पाने के लिए 5-6 साल तक बड़े यज्ञ किए थे, तब ऐसी बेटी मिली थी उनको, अश्वपति को। ऐसे द्रौपदी के पिता ने भी, ऐसे जनक ने भी वर्षों तप किया, तब माता सीता की प्राप्ति हुई थी। और वो मतलब ये चाहते थे कि हमें ऐसी बेटी मिले। तो किसी भी आत्मा का आह्वान किया जा सकता है। और कोई प्रश्न है? बोलो। ओम माता जी, जैसे सामाजिक में देखता हूँ कि जैसे आप ये परम पूज्य स्वामी जी, उसके बाद मोदी, इतने सामाजिक तनाव आता है, लेकिन वो जब करते कार्य करते जब एकदम तान मुक्त करते कि कोई प्रेशर नहीं कुछ नहीं, एकदम सामान्य रहकर कार्य करते। जैसे हमारे जीवन में कोई तान आता था, हम जब कार्य करते वो जब ये करते उल्टा सुल्टा देते थे। ऐसा साम्राज्य क्यों नहीं आता हमारे अंदर? मतलब आपके अंदर इतना हल्कापन क्यों नहीं आता, ये पूछ रहे हैं ना आप? साम्राज्य का मतलब यही है। वो मराठी वर्ड से आ जाएगा आपके अंदर भी, आप चाहोगे तो। 2 तरीके हैं। एक तो जो अपने लोग हैं या अपना काम है उसको सेवा समझ के कर लो, भगवान का काम समझ के कर लो, भगवान के बेटा बेटी गुरु शिष्य ऐसे समझ के उनके साथ व्यवहार कर लो। एक तो ये तरीका है, तो हल्के हो जाओगे। या फिर जिनके साथ अपना कोई संबंध नहीं है, उनके लिए जो कार्य करते हो, उनकी जो सेवा करते हो, वो भगवान के लिए कर रहे हैं, ऐसा समझ लो। तो दोनों में से एक कर लो, हल्के हो जाओगे। जैसे महाराज जी का करोड़ों लोगों के साथ कोई सांसारिक संबंध नहीं है, लेकिन उनकी सेवा कैसे करते हैं? सांसारिक संबंधों से भी ज्यादा उनका ख्याल रखते हैं, तो हल्के हो जाएंगे। या फिर कोई व्यक्ति जो अपने लोग हैं, माने जिनके साथ हमारे सांसारिक संबंध हैं, उनकी सेवा ऐसे करें कि जैसे उनके साथ हमारा संबंध नहीं है, एक भागवत संबंध है, प्रभु के नाते से सब नाते। नहीं तो व्यक्ति अपने बेटा बेटियों को अपना मानता है, अपने घर को अपना मानता है, और वो अपनापन का भाव कब आ जाता है व्यक्ति को भी पता नहीं लग जाता है। राग के कारण आ जाता है वो अपनापन का भाव, पहले नहीं होता है। जैसे कोई कन्या शादी करके आती है ससुराल में, तो पहले कई वर्ष ऐसे बीत जाते हैं जब वो अपने ससुराल के घर को बोलती है ये इनका घर है, मतलब ससुराल वालों का घर है, और अपने माता पिता के घर को अपना मानती है। तो बोलती है आपके यहाँ तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे होता था। आपके यहाँ तो इतनी जल्दी उठा देते हैं, हमारे यहाँ तो देर से उठते थे। आपके यहाँ तो अच्छी सब्जियां नहीं बनती, हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी सब्जी बनती थी। तो वो कई वर्षों तक उसको वो अपना लगता है और ये दूसरे का लगता है। और ये ही बहन कुछ वर्ष के बाद माँ बन जाती है, फिर दादी बन जाती है, फिर इसके पोता पोती इतने बड़े हो जाते हैं, उनकी भी शादी हो जाती है, तो इसके बेटे की बहू घर में आ जाती है, पोते की बहू घर में आ जाती है, और फिर कोई वो उल्टा पुल्टा कर दें तो बोलिए छोकरी की मैं खबर लूंगी, इसने मेरे घर को बिगाड़ के रख दिया। अब ये घर इसका हो गया। ये वही महिला है जो वर्षों तक कहती थी कि ये मेरा नहीं है, और अब जो नई आई हैं
उनका भी यही हाल है। कुछ वर्ष वो कहती हैं ये मेरा नहीं है, बाद में वो कहती हैं मेरा घर है। और पिता का घर कैसे लगने लग जाता है? वो दूसरे का घर लगने लग जाता है। ऐसे माता पिता भी करते हैं। जब तक शादी नहीं की बेटी की तब तक वो अपनी है, और जब शादी कर देते हैं, जब बेटी बड़ी हो जाती है तो माता पिता को चिंता होती है कि इसकी शादी कर दें, क्योंकि ये दूसरे की अमानत है, उनको सौंप दें तो हम निश्चिंत हो जाएंगे। दूसरे की कहाँ से आई? पैदा आपके घर में हुई, पाला आपने, पढ़ाया लिखाया आपने, दूसरे की कहाँ से हुई? चिंता क्यों है आपको? और वही माता पिता जब शादी कर देते हैं तो फिर निश्चिंत हो जाते हैं। तो बेटी तो वही है, वो घर भी आती है, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी करते हैं, उसको दान दहेज भी देते हैं, उसको मिठाई कपड़े जो भी उसको देना वो भी देते हैं, पर भाव अपना नहीं रहता है। फिर कहते हैं बेटा अपने घर जाओ अब, या उसको कुछ अपने यहाँ आना है तो बोल पहले अपने वहाँ से पूछ लो, वो कहेंगे तो हम बुला लेंगे। तो भाव चेंज हो गए। वही माता पिता हैं, वही लड़की है, अब भाव ये हो गया कि ये हमारी नहीं उनकी है। तो व्यक्ति भाव चेंज कर ले। आप जो पढ़ाई करने में इतना ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, ये पढ़ाई भगवान के नाते से कर रहे हो, भगवान का काम है, भगवान ने लगाया है आपको इस कार्य में, तो आप तो भगवान जी का काम कर रहे हो, तो स्ट्रेस क्यों? मंदिर में पूजा करते समय स्ट्रेस होता है क्या? वहां भी काम तो कर ही रहे हो, पर इसलिए नहीं होता है कि क्योंकि वो काम तो भगवान का काम है, तो स्ट्रेस नहीं होता है। ध्यान करते समय स्ट्रेस होता है क्या? क्योंकि वो कार्य आपने भागवत कार्य मान लिया। तो शास्त्र याद करते समय स्ट्रेस क्यों? उसको आपने अपना मान लिया। स्ट्रेस काम से नहीं होता है, स्ट्रेस अपनापन मानने से होता है। और आनंद काम छोड़ने से नहीं आता है, आनंद अपनापन का भाव छोड़ने से आता है। तो ये बात छोटी सी है, लेकिन ये वास्तव में बिल्कुल सच्ची बात है। हमारी एक बहन है, तेलंगाना की माता है, राज्य प्रभारी माता मंजूश्री जी। एक बार वो बोल जी मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया, ये कोई भी जिला प्रभारी जो है वो कहना मानती नहीं है। आप यहाँ से कहते हो ऐसे ऐसे काम कराओ, ये सुनते नहीं है। तो बड़ा मेरे को स्ट्रेस हो रखा है, टेंशन में हूँ मैं तो खूब काम करती हूँ, पर मैं जितना चाहती हूँ उतना ये करते नहीं है, तो मैं पदमुक्त होकर के काम करना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप आज से ऐसे समझ लो कि आप पदमुक्त ही हैं। आप ऐसे मान लो कि मेरे पास कोई दायित्व नहीं है, ना मैं राज्य प्रभारी हूँ और मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। और उसके बाद फिर आप जिलों में जाकर के जैसे प्रेरणा देनी चाहिए एक कार्यकर्ता को और जैसे काम करना चाहिए ऐसे आप करते रहो। तो वो उसका 2 महीने के बाद फोन आया, बोलिए तो मतलब चमत्कार सा हो गया। मैंने वैसे ही सोचा और फिर उन सब के साथ फ्रेंडशिप हो गई, जिला प्रभारियों के साथ, और वो भी मेरा कहना मानने लग गए। ये कैसे हुआ? तो वो अहम का भाव छोड़ते ही वो होने लगा, फिर उसमें आनंद आने लगा। जब हम हल्के होते हैं और हम किसी कार्य में स्ट्रेस नहीं लेते हैं तो हमारे संपर्क में आने वाले भी आनंदित होने लगते हैं। और खुद व्यक्ति बोझिल रहता है तो उसके आसपास जो रहेंगे वो भी बोझिल हो जाएंगे। फिर तो ऐसे ही तो प्रभाव पड़ता है। नहीं तो महाराज जी इतने काम करते हैं, अगर वो उनका स्ट्रेस लेंगे तो फिर उनके आसपास वालों में भी स्ट्रेस आएगा, और यदि वो स्ट्रेस नहीं लेंगे तो उनके आसपास वालों में भी स्ट्रेस नहीं आएगा फिर। पर वो उस बात को समझें, ये ऐसा है, मतलब आप उसको समझेंगे ही नहीं, उसके साथ अपने आप को, आत्मा को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर नहीं होगा। कितने भी पास रहते रहें। फिर पास से मेरा अभिप्राय शारीरिक निकटता का नहीं है, पास का मतलब है चेतना की निकटता। जो अपनी चेतना को अपने से बड़ी चेतना के पास समझेगा तो वो उसका प्रभाव उसको आएगा। और सबसे बड़ी सुप्रीम चेतना तो भगवान है, वो हमेशा ही अपने पास अंदर ही है, वो बाहर भी नहीं है। दूसरी आत्माएं तो दूसरे शरीर में है, बाहर है, थोड़ी तो दूरी है ना दूसरी आत्मा की। तो चाहे वो गुरुजन है, चाहे वो संत हैं, ऋषि हैं, महापुरुष हैं, कोई भी हैं, वो तो दूसरे शरीरों में है, तो इतनी दूरी तो है। लेकिन परमात्मा तो आत्मा के ही अंदर है,
तो उसमें तो दूरी है ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसकी जो गुण, उसकी जो शक्ति है वो हमारे अंदर इसलिए नहीं आ पाती है क्योंकि हम चेतना के स्तर पे जुड़ते नहीं हैं उससे, इसलिए पास होते हुए भी बहुत दूर हैं उससे। तद दूरे तदुअंतिके, वो परमात्मा निकट से निकट है और दूर से भी दूर है। तो आप भी स्वामी जी की तरह स्ट्रेस फ्री रहा करो। आणि दुसरा प्रश्न ऐसा है माताजी मेरा कि मेरा दूसरा प्रश्न है कि मैंने जो था, मेरा तो ये था विचार था कि अभी ये विचार के ऊपर मुझे चलना है अवश्य भर। तो वो क्या कह रहे हो आप, क्या प्रश्न? अभी मैं जब घर से आया था, जब मेरे जो सोच थी कि अभी स्वामी जी के लिए कार्य करना है, सब जीवन भर ये करना है, वो भी निस्वार्थी ये करना है, कार्य करना है। बोले तो मेरे लिए कुछ नहीं करना है, जो भी करना है वो डायरेक्ट गुरु के लिए ये करना है। और मेरा जीवन सब गुरु के लिए समर्पित है। जब मैं कभी मैं जब सोचता हूँ, जब सुबह में जब उठता हूँ, जब मैं ये लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि मुझे आज ऐसे ये करना है, कार्य करना है, लेकिन वो कार्य नहीं होते। वो ऐसे कोई बात नहीं, हो जाएंगे, अधीर मत वो हो। ऐसा होता है मेरे सामने। हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे हिम्मत नहीं हारते ना, थोड़े दिन में होने लगेगा। पहले 1-2 कार्य होंगे गुरु के लिए, फिर भूल जाओगे, फिर 3-4 होने लगेंगे, फिर 5-6 होने लगेंगे। 100% तो हमारे भी नहीं होते हैं। अभी इतने साल हो गए, देखो मेरे गुरु के साथ रहते रहते मेरे को कितने साल हो गए, 85 से 21 और 15 कितने हो गए, 36 साल हो गए मेरे को स्वामी जी के नजदीक रहते रहते। तो मैं भी अभी तो 100% उनके लिए नहीं जीती हूँ, बीच बीच में अपने अहंकार आ जाता है। तो कोई बात नहीं, आप हिम्मत मत हारो, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? पढ़ें आगे, चलिए। तो कल ये बता रहे थे, मृते मयि गते रामे वने पुरुष पुंगवे सेदानिम विधवा राज्यम सपुत्रा कारयिष्यसि। बोले जब मैं मर जाऊं और पुरुष पुंगवे नरश्रेष्ठ श्री राम जब वन में चले जाएं, तो तू विधवा होकर के अपने पुत्र के साथ यहाँ आराम से राज्य करना। आगे कह रही हैं, धिगस्तु योषितो नाम शठा स्वार्थ परः सदा न ब्रवीमि स्त्रियः सर्वा भर्तस्यैव मातरम् प्रताम्य वा प्रज्वल वा प्रणश्य वा सहस्रशो वा स्फुटितां महीं व्रज न ते करिष्यामि वच सुदारुणं ममाहितं के कयराजपांसने। योषितो धिगस्तु, योषिता कहते हैं पत्नी को। बोले पत्नियों के लिए धिक्कार है, मतलब पत्नियां अच्छी नहीं होती हैं। अब कह रहे हैं महाराजा दशरथ, योषितो धिगस्तु, शठा नाम है, ये बड़े शठ होती हैं। शठ मतलब धूर्त, बड़ी धूर्त होती हैं पत्नियां। स्वार्थपरा, बड़ी स्वार्थपरा होती हैं। जब तक अपना स्वार्थ था तो महाराजा दशरथ बहुत प्रिय लगते थे। अब अपना स्वार्थ के ऊपर थोड़ी सी भी आंच आई तो कितना अलग ही रूप दिखा दिया एक, बिल्कुल। मतलब मैं इतना मिन्नतें कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ, परेशान हो रहा हूँ और इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो कैसी होती हैं महिलाएं? योषिता, पत्नियां स्वार्थपरा, स्वार्थपरा सदा, हमेशा ये ऐसी होती हैं। लेकिन इनको थोड़ी ही देर में ध्यान आया कि ऐसा ना हो भी दूसरी तरफ कौशल्या जैसी और सुमित्रा जैसी महिलाएं भी तो हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये पूरी स्त्री जाति की ही निंदा हो जाए। तो उनको ध्यान आया तो तुरंत उन्होंने फिर सुधार कर लिया। न ब्रवीमि सर्वस्त्रयः,
ये मैं सब महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं कि सब की सब शठ होती हैं, स्वार्थपर होती हैं, धूर्त होती हैं, ये सब के लिए नहीं कह रहा हूं। क्योंकि एक कौशल्या जैसी महान नारी भी मेरे घर में है, एक सुमित्रा जैसी उदासीन हृदय वाली महिला भी मेरे पास ही है। तो ये सब के लिए नहीं है, ये तो केवल मंथरा जैसे और कई जैसी जो केवल अपने स्वार्थ में अंधे होकर के, और दूसरे कितनी बड़ी हानि हो जाएगी मानव जाति की, कुल वंश खानदान की, परिवार की, उसके बारे में सोचती ही नहीं है बिल्कुल भी, और अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए जो कुछ भी करने को तत्पर होती हैं, ये मैं उनके लिए कह रहा हूं। न ब्रवीमि सर्वा स्त्रियः भरतस्य मातरम एव, ये केवल भरत की माता के लिए बोल रहा हूं मैं, इन्होंने मंथरा के लिए भी नहीं बोला। तो ये कह रहे हैं ये तो मैं केवल, क्योंकि कोई कितना भी बहकाए, यदि व्यक्ति बहकने को तैयार नहीं है तो मंथरा क्या कर लेती। अगर कई का अपना विवेक काम करता तो कहने वाले तो कुछ भी कहेंगे। मेरे को एक बड़े आचार्य हैं जो स्वामी जी के साथ ही पढ़ते थे गुरुकुल कालवा में, तो उन्होंने 7-8 साल हो गए लगभग, तो उन्होंने आके पूछा, बोल जी आपको यहाँ से क्या मिलता है। मैंने कहा यहाँ से तो मिलने का तो सोचा ही नहीं, मिलने वाला तो छोड़ के यहाँ आए थे, मिलने की अपेक्षा होती तो कहीं नौकरी करते, कहीं मैं भी किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते, 1.5 लाख रुपए तो मिल ही जाते कम से कम, सीनियरिटी के हिसाब से और ज्यादा हो जाते। तो वो सबको ठोकर मार के तो इधर आए हैं। बोले नहीं, फिर भी आपने अपना जीवन दिया है यहाँ पर, तो कुछ तो आपको यहाँ से मिलता ही होगा। तो मैंने कहा आचार्य जी मैं तो ऐसे कभी सोचती ही नहीं हूँ, जीवन तो खैर मैंने नहीं दिया पतंजलि को, पतंजलि ने मुझे जीवन दिया है। मैं क्या पतंजलि, मेरे पास जीवन था ही कहाँ। तो ठीक है, सांस ले रहे हैं सब प्राणी, हम भी ले रहे थे, तो जीवन तो दिया है पतंजलि ने। और देने की बात तो ये, पतंजलि मुझे क्या दे ये तो मैं कभी सोचती नहीं हूँ, मैं पतंजलि के लिए क्या दे सकती हूँ ये जरूर मेरे मन में विचार आता है। पतंजलि में तो बहुत विराट यज्ञ हो रहा है, तो उस यज्ञ में मैं एक दाना डाल सकती हूँ कि नहीं अपना, मैं अपनी 1 चम्मच उसमें आहुति दे सकती हूँ कि नहीं। हम तो ऐसे सोचते हैं। बोले अच्छा, तो तब मेरे को पता लगा कि ये स्वामी जी का काम आगे कैसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं इनके साथ। कभी यज्ञ तो ऐसे ही होता है, उन्होंने जब अपना सर्वस्व आहूत कर रखा है इतनी सामर्थ्य होते हुए, तो फिर हम तो अपना सौभाग्य मानते हैं कि उनके साथ हमें छोटा सा सेवा करने का अवसर मिल गया। नहीं तो अवसर भी नहीं मिलता है। बहुत लोग चाहते हैं सेवा करना, उनकी इच्छा है, पूछते भी हैं जी हम आके वहां सेवा करेंगे, तो वो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है परिस्थिति, किसी के साथ किसी की माँ आना चाहती है, किसी के साथ पिता जुड़ा हुआ है, किसी के साथ पति जुड़ा है, पत्नी जुड़ी है, वो चाहते हुए भी नहीं कर पाते हैं, नहीं व्यवस्था बन पाती। तो हमें अवसर मिल गई, कितनी बड़ी बात है। और हमारे जैसे भी बहुत हैं कि जिन्होंने शादी नहीं की, कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी नहीं कर पाते। तो बात ये नहीं है कि हमें क्या मिल रहा है, प्रार्थना करते हैं ना, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है, अर्पण क्या किया है वो सोचें, मिला क्या है वो नहीं सोचें हम। तो ये कह रहे हैं कि मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रहा हूं। अगर कई ठीक होती तो दूसरा व्यक्ति कैसे बहका सकता था उसको। तो इसलिए मैं तो केवल भरतस्य मातरम एव, मैं केवल भरत की माता के लिए ही ब्रवीमि ये कह रहा हूं।